अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं, इनने सुना होगा अरे सेंसेक्स 100 पॉइंट बढ़ गया, अरे निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया। और फिर आपने सुना होगा अरे बैंक निफ्टी भी एक चीज है, तो ये है क्या? यह भी तो हमारा समझना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले सेंसेक्स और ये निफ्टी है ना, इन सबको एक नाम दिया गया है, इंडेक्स। जैसे आप सभी क्या पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, माजा पीते हैं या स्प्राइट पीते हैं, पर इन सब का एक जो मेन नाम है वो क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये सब आती है, इन सब के अंदर कोल्ड ड्रिंक नहीं आते। आप समझ गए? ऐसे ही इंडेक्स है। इंडेक्स एक बड़ा नाम है, उन सभी के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सभी चीजें आती है। इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या है? ये किस चीज का आपको बता रहा है। तो इंडेक्स आपको क्या बताता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो अपसाइड है या डाउन साइड है, ये उसका आपको इंडिकेशन बताता है। अब जैसे स्टॉक मार्केट में मान लीजिए 6000 कंपनियां हैं, तो आप चार्ट 6000 कंपनियों का खोल के बैठेंगे और उसके बाद आप पता लगाएंगे मार्केट अप गया या डाउन गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट में सुविधा देने के लिए मार्केट में बनाया गया इंडेक्स। तो आप निफ्टी का इंडेक्स देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा जो एनएससी है, एनएससी में कितनी कंपनियां हैं। और इसके अलावा आप सेंसेक्स देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा बीएससी में कितनी कंपनियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे एनएससी और बीएससी है क्या? दोनों चीजों को कवर कर लेते हैं। अब ये जो एनएससी है ना, ये आपकी किराने की दुकान है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक अपने घर पे तो बनाते नहीं होंगे, किसी किराने की दुकान पर जाते होंगे, पर वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही नहीं बेचता, वो चिप्स भी बेचता है, वो खाने का सामान भी बेचता है, वो मसाले भी बेचता है। तो एनएससी ठीक उसी प्रकार का है। एनएससी में सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं मिलता, 1700 या 1800 से भी प्लस स्टॉक है। नंबर पे मत जाइएगा, पर ये एक दुकान है जहां पर सारे स्टॉक हैं, रजिस्टर करते हैं। आपकी जो कंपनी है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस आपके घर घर आके तो बेचेगी नहीं, वो सबसे पहले एनएससी के पास जाएगी। वो एनएससी को बोलेगी हमने अपनी कंपनी के ये जो शेयर है ना, वो आपके पास लिस्ट कर दिए, अब आपको जहां खरीदार मिले आप वहां बेचना। अब ये जो एनएससी है वो ठीक उसी प्रकार की बीएससी है। बीएससी भी एक दुकान है। अब बीएससी में लगभग 5500 या 5700 कंपनियां हैं। फिगर मेरे को इतना कंप्लीट नहीं पता, पर बीएससी पे ज्यादा कंपनियां। अब ये जो एनएससी है ना, एनएससी थोड़ा एडवांटेज है। एनएससी का जो इंडेक्स है, एनएससी की ये जो 1700 कंपनियां हैं, इनका आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। एनएससी में जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए जो इंडेक्स चलते हैं वो निफ्टी चलते हैं, और ये जो बीएससी है ना, बीएससी के लिए सेंसेक्स चलते हैं। बीएससी में जो कंपनी है वो सेंसेक्स चलती है। पर अब ये जो निफ्टी है ना, निफ्टी में भी आपने सुना होगा, एक तो है निफ्टी 50। इसमें क्या करा जाता है, ये जो एनएससी की जो टॉप 1700 कंपनियां हैं, इसमें से जो अलग अलग सेक्टर की जो 50 कंपनियां हैं ना, उन्हें मिलाते हैं और उनका एक कैलकुलेशन करते हैं, और उसके हिसाब से एक इंडिकेशन आता है। तो फाइनल फॉर्मूला आता है जिसे निफ्टी की वैल्यू में डाला जाता है, उससे पता चलता है निफ्टी अप है या डाउन है। तो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां रहती है, फिर निफ्टी 100 में अलग अलग सेक्टर की 100 कंपनियां रहती है। अब ये सेक्टर क्या होते हैं? जैसे इंडिया में सिर्फ ऐसा तो है ही नहीं कि मान लीजिए खाने का सामान ही बन रहा है, तो खाने के सामान के लिए एक एफएमसीजी सेक्टर कर दिया है। उसके अलावा इंडिया में बैंकिंग भी होती है, तो उसके लिए एक बैंक निफ्टी है। उसके अलावा इंडिया की सारी कंपनियों के लिए निफ्टी 50 है। अब निफ्टी फार्मा भी बड़ा है, मतलब हमारे यहाँ दवाइयाँ भी बहुत बढ़ती है, तो निफ्टी फार्मा है। अब हमारे यहाँ मेटल भी बहुत सारे हैं, गोल्ड भी है, तो उसके लिए निफ्टी मेटल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, जिससे आपको पता लग सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक देखना हो, जैसे मान लीजिए आज फार्मा सेक्टर में कितना हुआ, कितनी दवाइयाँ बेच गई, अप था या डाउन, तो आप फार्मा देखेंगे। पर आपको ओवरऑल इंडिया की पिक्चर देखनी है कि पूरे स्टॉक मार्केट ने क्या रिजल्ट दिया, तो आप निफ्टी 50 देखेंगे, और इधर से आप सेंसेक्स देखेंगे। ठीक है, सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं और निफ्टी में 50 कंपनियां। पर कैलकुलेशन इस हिसाब से करी गई कि ये जो दोनों रिजल्ट देते हैं ना, ये सेम ही देते हैं। तो आप समझ गए इससे इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स आपको यह बताता है स्टॉक मार्केट अप है या डाउन है। ये इंडिया की टॉप कंपनियों का कैलकुलेशन करता है, जिससे आपको आइडिया होगा, क्योंकि आप सारे शेयर खोल के एक साथ नहीं देख सकते। तो इंडेक्स आपको इंडिकेशन देता है कि मार्केट अप होगा या डाउन होगा। इसका आपको रियल में पिक्चर बता देता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक है वो कवर करते हैं।